नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो बच्चों, आज हम लोग बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 गणित का 5.3 का 10वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर से लेकर के 15 प्रश्नों तक। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि 2x⁻³ + 4x + 6 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपको बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का आपको केवल और केवल एक गुणनखंड बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लेते हो आपको बहुपद दिया गया, मैं बहुपद की यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको एक छोटी संख्या लेकर के और उसके बाद उसका गुणनखंड बताऊंगा। तो उसी अकॉर्डिंग इस बहुपद का भी गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ संख्या कोई है लिखी 4, और 4 का गुणनखंड क्या क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि किसी भी संख्या गुणनखंड वही होता है जो इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे हम दूसरी संख्या 10 रख सकते हैं। तो 10 का गुणनखंड वही होगा जिसका हम लोग पहाड़ा पढ़े तो उसमें 10 मिल जाए, या जिसका पहाड़ा पढ़े तो उसमें 4 मिल जाए। तो अगर 4 मिलता है तो समझ लेना वो 4 का गुणनखंड, अगर हमको 10 मिलता है समझ लेना वो 10 का गुणनखंड। जैसे मान लेते हैं 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो 4 का गुणनखंड 1 2 4 है, इसलिए है क्योंकि 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 मिल जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी आपको 4 मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी आपको 4 मिल जाने वाला है। इसलिए बच्चों 4 का गुणनखंड 1 2 और 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 10 में, तो 1 का पहाड़ा पढ़ने से भी आपको 10 मिलेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ने से भी आपको 10 मिलेगा, और 5 का पहाड़ा पढ़ने से भी आपको 10 मिलेगा, और इसी प्रकार से 10 का पहाड़ा पढ़ने से भी आपको 10 मिलेगा। तो जो 10 का गुणनखंड है बच्चों वो 1 2 5 और 10 है। तो ये सब हो जाएंगे 10 के गुणनखंड। तो इसी प्रकार से जो इस बहुपद का गुणनखंड होगा बच्चों, जो इस बहुपद का गुणनखंड होगा उसका हम लोग अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको ये बहुपद जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग उसी गुणनखंड से इसको भाग कर दें तो शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो शेषफल हो जाएगा 0। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसमें बच्चों तरीका कई होता है, लेकिन हम लोग लगाएंगे वही तरीका जो कि होता है शेषफल प्रमेय से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस छा का, यहाँ जो आपकी संख्या दी गई छा, इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा उसको निकालना पड़ेगा। तो 6 का गुणनखंड बच्चों हो जाएगा 1, लेकिन ध्यान रखना हम इसको दोनों चिन्ह के साथ में रखेंगे, यानी प्लस माइनस के साथ में, यानी +1 भी होगा और -1 भी होगा। और इसी प्रकार से 2 भी हो जाएगा प्लस माइनस के साथ में 2, और 3 भी इसका गुणनखंड होगा तो प्लस माइनस में 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद में इसका गुणनखंड क्या होगा, 6 होगा, तो मैं इसको भी प्लस माइनस 6 कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पर, इसके गुणनखंड ये सब हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं ये शेषफल प्रमेय से इसका आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चों ऐसे तो कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन अगर मान रखने के बाद में पता लगता है कि उस पूरे का बहुपद का मान जो है 0 आ गया, तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ ये इसका गुणनखंड है। तो चलिए शेषफल प्रमेय से हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। x + 1 = 0 मान लेते हैं, माना उसका गुणनखंड x + 1 है। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, x + 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसी बहुपद में, यानी कि जो आपको बहुपद दिया गया है 2x⁻³ और प्लस का 4x और प्लस का 6, अब इसमें x के जगह पे आपको रख देना है -1। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, ये 2 और यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसकी घाते 3 है, ये प्लस का 4 और यहाँ फिर से -1 और ये प्लस का 6। तो हम लोग बच्चों इसको आगे देखते हैं। तो ये 2 गुणे -1 की घाते विषम है, तो इसका आंसर जो आएगा -1 हो जाएगा, और ये 4 का -1 से गुणा तो -4 × 4 और प्लस का 6। अब 2 का 1 से गुणा करवाएंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस का इधर 4 और इधर प्लस का 6। अब आगे सॉल्व करेंगे तो -2 और -4 यानी कि -6 और प्लस का 6। तो आप देख रहे हैं बच्चों इसका मान क्या हो गया, पूरे बहुपद का, पूरे बहुपद का मान हो गया है 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे शेषफल प्रमेय से हम लोग निकाले थे x + 1, ये इसका एक गुणनखंड है। तो हमको केवल और केवल एक गुणनखंड की ही आवश्यकता थी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः, एक लाइन और, कि अतः बहुपद 2x⁻³ प्लस 4x और प्लस 6, 2x⁻³ प्लस 4x प्लस 6 का गुणनखंड या का एक गुणनखंड, हमको एक ज्ञात करना था,
तो का एक गुणनखंड x प्लस वन है। बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जरूरी कि इसका गुणनखंड केवल यही होगा। इसके अलावा भी आपका गुणनखंड हो सकता है x माइनस वन हो जाए, या x प्लस दो हो जाए, x माइनस दो हो जाए। इसमें से जितनी संख्या लिखी गई है सब प्लस माइनस में है, इसमें से आपका कोई भी आंसर आ सकता है। जैसे हम लोग अगर 10 का गुणनखंड देखें बच्चों तो होता क्या क्या है, 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है और क्या होता है 10 होता है। तो हमको केवल और केवल एक गुणनखंड निकालने की आवश्यकता है, इसलिए हम चाहे यहाँ पे आंसर में 2 लिख दें, चाहे 5 लिख दें, चाहे 10 लिख दें और चाहे 1 लिख दें। ठीक है बच्चों, तो वही चीज है कि यहाँ पे आपका आंसर कुछ और मैच कर सकता है, लेकिन इसका एक गुणनखंड की अगर बात है तो हमारा एक गुणनखंड x प्लस वन हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन, या फिर हम कहें तो प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन, ये बच्चों क्या दिया गया है, ये दिया है x माइनस 3 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी कि जो x माइनस 3 आपको दिया गया यहाँ पर, इसको पूछा जाए कि इसमें से इसका या इसका या इसका या इनमें से, चलो इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, इन तीनों बहुपद में से किसका गुणनखंड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x माइनस 3 से हम लोग शेषफल प्रमेय द्वारा जो है x का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में इन बहुपदों में रख करके हम लोग चेक कर लेंगे, जिसमें आपका शेषफल क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाएगा, यानी जिस बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही जो है उसी का ये जो है गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो पहला वाला आपको जो बहुपद दिया गया है ये क्या है, ये आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 15, माइनस का 15। हम लोग इसमें शेषफल प्रमेय द्वारा लगाएंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय से तो क्या है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिल जाएगा प्लस का 3। यानी कि इसके जगह पे यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ 3 है, यानी x की जगह पे हमको रखना है 3 और इसका स्क्वायर कर लेना है, माइनस और यहाँ x है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केवल 3 और माइनस का ये 15। तो आप देख रहे हैं 2 गुणे 3 त्रिका 9 माइनस का 3 और माइनस 15, तो 9 दूना आपका हो जाएगा 18 और माइनस 3 और माइनस 15, तो 15 3 ये भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 से 18 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का एक 18 और एक माइनस का 18, इसलिए आपको क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं यह जो है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 का एक क्या होगा, ये एक प्रकार का होगा गुणनखंड। तो इसका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्यों इसका गुणनखंड है। वो गुणनखंड इसलिए बच्चों क्योंकि हम लोग शेषफल प्रमेय विधि द्वारा देख लिए, मान रख करके कि उसका मान क्या आ गया बच्चों, वो आपका आ गया 0। अगर बहुपद का मान 0 नहीं होता तो हम लोग इसमें चेक करते यही x बराबर 3 रख करके ये बच्चों ये वाला, और इसमें भी चेक करते जिस बहुपद का मान इस प्रकार से 0 हो जाता है वही उसको हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले को ही चेक किया और पहले में हमारा क्या हो गया शेषफल, यानी बहुपद का मान हो गया 0, तो इसलिए बच्चों क्या हो गया आपको ये पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आज का है, आज का है बच्चों तीसरा क्वेश्चन, लेकिन प्रश्नावली का है ये कौन सा क्वेश्चन, प्रश्नावली का है बच्चों ये 12वां क्वेश्चन। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों इसमें पूछा गया है या कि बताया गया हमको एक प्रकार से कि x माइनस 1 निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं है। देखिएगा उसके विपरीत जस्ट है, इसके पहले तो पूछा गया था गुणनखंड है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है गुणनखंड नहीं है। जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसमें हम लोग अगर इस बहुपद का मान यानी ये जो आपको दिया गया x प्लस 1, यहाँ से हम लोग शेषफल प्रमेय से x का मान रखेंगे तो उस बहुपद का मान 0 नहीं होगा, समझ लेना कि उसी का गुणनखंड नहीं है। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो शेषफल प्रमेय द्वारा इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं, शेषफल ये प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, इस बहुपद में x के जगह पे रखना है माइनस 1। तो हम भी आओ स्टार्ट करते हैं पहले से ही,
ए नंबर से आपको दिया गया एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस का 3। तो एक्स जब हम लोग रखेंगे माइनस का 1 तो ये आपका -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 और यहाँ पे फिर से माइनस का 1 और ये माइनस का 3। देखिएगा -1 और घाते सम है तो यहाँ से जो भी मान आएगा वो धनात्मक आएगा, यानी कि आपका 1 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, तो 4 एकन्नम 4 यानी आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का 3। तो आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका 4 और 1 5 यानी 4 और 1 5 और माइनस का 3, तो इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा, यानी इसका जो है गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे आपका मान हो जाता 0 बच्चों, कितना हो जाता आपका मान यहाँ पे हो जाता 0 तो हम कहते कि इसका गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे इसका गुणनखंड नहीं है और यही आपका पूछा भी गया था कि गुणनखंड नहीं है। तो पहले वाले ही बहुपद जो आपका दिया गया इसी का गुणनखंड नहीं, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। आप आगे चेक कर लीजिएगा, आप इसमें रखेंगे अगर x बराबर माइनस का 1 तो हो सकता है कि बे और से दोनों में आपका जो है शेषफल शून्य हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको शेषफल शून्य करने की आवश्यकता नहीं है या फिर आपको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड नहीं है कहा गया। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि 2x प्लस 1 बहुपद 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 2x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है तो आपको k का मान बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस 2x प्लस 1 से आपको ज्ञात कर लेना है कि x का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद में 2x बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1। यहाँ से अगर हम लोग x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, यानी कि x का मान -1/2 आ गया। अब क्या करना है, आपको इस वाले बहुपद में x के जगह पे रख देना है -1/2। तो आपको लिखना है आगे, अब 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस का k बराबर यहाँ रखेंगे बच्चों 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये इसका एक प्रकार का गुणनखंड है तो आपको बराबर 0 रखना पड़ेगा और इसमें आपको x का मान रखना पड़ेगा। अब तो मैं यहाँ पे मान रखता हूँ ये 4 और यहाँ पे -1/2 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का k और यहाँ फिर से -1/2 क्योंकि x है और प्लस के बराबर 0। देखिएगा हम क्या किए हैं, x के जगह पे -1/2 रख दिए हैं सब में, तो यहाँ x था हमने वहाँ पे -1/2 रख दिया, यहाँ स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, ये आपका स्क्वायर लगा दिया गया। आगे फिर से माइनस, फिर माइनस यहाँ के और फिर x है तो x के जगह पे हमने फिर क्या कर लिया -1/2, ये बच्चों माइनस है आप लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर से -1/2 हो गया और फिर प्लस के, तो यानी प्लस के, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे आपको k की जगह पे यहाँ पे रखना क्या है, यही वाला मान जो इसका निकला है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मान नहीं रखना है, यहाँ पे आपको k ही रखना है क्योंकि आपको k का मान ही ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 और ये माइनस प्लस, देखिएगा माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए आपका प्लस का हो जाएगा, ये 2 बार गुणा करने के बाद में गुणे 1/2 दूना हो जाएगा 4 और ये माइनस के और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा k/2 और प्लस का k और बराबर का 0। तो बच्चे 4 से 4 हो जाएगा आराम से कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ 4 का नाम 4, समझो ये कुछ नहीं बचा क्योंकि 4 का नाम 4 ही हो जाता है बच्चों। आगे है प्लस और k/2 यानी कि आपका यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का k/2 और प्लस का k बराबर हो जाएगा 0। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इसका बटे हम लोग बना सकते हैं आसानी से 1, तो k का जब हम लोग 1 से गुणा कराएंगे तो k एकन्नम k प्लस का ये आपका 2k और अपान में 2 एकन्नम 2 और बराबर इधर आपका जो ये 1 है ना उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब k और k अगर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3k हो जाएगा, ये k और 2k जुड़ करके बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k और बटे का 2 बराबर माइनस का 1। हम लोग इसका फिर अभी तिरछा गुणा करवा लेंगे
तो 3 के और माइनस 2 इकन्नम 2, यानी कि 3 के बराबर 3 इकन्नम 3 के और ये 2 इकन्नम 2, और ये आपका हो जाएगा -2। तो हमको के बराबर मिल जाएगा -2 बटे का 3, ये आपका 3 रह जाएगा। तो जो के का मान था बच्चों का क्या आ गया है, वो आ गया है -2 बटे का 3, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आज का जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि यदि x माइनस 1 बहुपद x³ प्लस kx² प्लस 142x और -120 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बच्चों, बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि kx-1 जो है इस पूरे का एक गुणनखंड है, तो हमको k का मान बताना है। बस करना क्या है बच्चों, आपको फिर से वही चीजें x-1 जो है वहां से आपको x का मान ज्ञात कर लेना है, उसके बाद में वो मान ले जाकर के इसमें रख देना है, तो आपका आसानी से k का मान निकल जाएगा। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम जो आपको दिया गया है यानी x-1 बराबर 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1। कितना मिल जाएगा बच्चों, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, इस पूरे बहुपद में x के जगह पे रख देना है आपको 1। तो बहुपद आपको दिया गया x की घातें 3 और प्लस kx², ये kx² और प्लस 142x और -120 बराबर ही आपको लगा देना है 0, क्योंकि उसका एक गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे अब उसका मान, यहाँ रखेंगे हम लोग 1 की घातें 3। 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x बराबर क्या मिला है आपको, 1 मिला हुआ है, इसलिए 1 की घातें हो गया 3 प्लस के ऐसे का ऐसे, लेकिन x की जगह पे हम लोग फिर से क्या रखेंगे 1, इसका लगा है स्क्वायर तो हम लगाएंगे स्क्वायर, प्लस 142 और x की जगह पे फिर से रखेंगे 1 और -120 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0। तो हम लोग आगे इसको देखते हैं। जब 1 की घातें 3 करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार होगा तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ से k का स्क्वायर, सॉरी k 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये k का नाम फिर से क्या हो जाएगा, k ही होगा, तो प्लस 142 का नाम हो जाएगा 142 और -120 और बराबर हो जाएगा 0। तो देखिएगा यहाँ आपको केवल और केवल क्या बचेगा, k ही बचेगा, और 142 और 100 हो जाएगा 43, यानी कि प्लस में 143 और -120। आप लोग इसको घटाएंगे जब इसमें से, तो देखिएगा क्या हो जाएगा ये, तो 3 में से अगर 0 जाएगा बच्चों तो हो जाएगा 3, और 4 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ में से गया 0, यानी कि यहाँ पे आपका 23 बचेगा, इधर बराबर 0 बचेगा, इधर आपका क्या बचेगा, k बचेगा। तो k बराबर निकालेंगे, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -23। कितना हो जाएगा, -23। तो k का मान बच्चों क्या आ जाएगा, -23 आ जाएगा। तो ऐसा करके समझ आ गया होगा। और आइए हम लोग आज का देखते हैं अंतिम प्रश्न। तो बच्चों आज का अंतिम प्रश्न क्या है, जो कि 15वां क्वेश्चन है। दिया गया है कि यदि x + 1/2, क्या दिया गया बच्चों, यदि x + 1/2 बहुपद px² - 4px + 3 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको भी लगाने का वही सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी कि x + 1/2 बराबर में रखेंगे 0, क्योंकि हमको निकालना है यहाँ से x का मान। तो x बराबर हो जाएगा आपका -1/2। अब इसका एक बहुपद है, तो मैं इसमें जो है ले चल के रखूंगा x का मान। तो आपको लिखना है आगे यहाँ पे एक लाइन में अब, और जो आपको बहुपद दिया गया यानी px² - 4px प्लस का 3। अब x के जगह पे हमको रखना क्या है, -1/2। तो p जो आपको दिया गया है ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बच्चों इस बार क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ k नहीं रहेगा, यहाँ पे p रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे रहेगा p का मान ज्ञात कीजिए, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें इस बार p दिया गया, यहाँ p दिया गया, यहाँ भी आपका p दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पे p का मान ज्ञात करना है, k का मान नहीं ज्ञात करना है।
तो बच्चों क्या हो जाएगा p, और यहाँ x का मान रखा जाएगा -1/2, तो ये आपको हो जाएगा -1/2, और इसका लगा है स्क्वायर, तो हम लोग आएंगे स्क्वायर। ये -1/2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x का मान आपको यहाँ पे मिला हुआ है बच्चों, देख लीजिएगा x का मान मिला हुआ है कितना, -1/2। तो हमने क्या किया, p तो ऐसे कैसे रख लिया, लेकिन x की जगह पे उसका मान यानी x का मान, तो ये आपका हो गया -4 और फिर से p और फिर से x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे -1/2 और ये प्लस का 3 बराबर। देखो बच्चों ये 0 आपका चलता रहेगा क्योंकि उसका एक गुणनखंड है। तो आगे इसका हम लोग गुणा कराएंगे, तो p का जब हम लोग 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा p का नम p। देखिएगा ये आपका -1 है, इसका जब स्क्वायर होगा तो 2 बार गुणा होगा आपस में, तो आपका हो जाएगा +1। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका आंसर आएगा स्क्वायर होने के बाद में वो 1 ही आएगा, तो p का नम हो जाएगा p और बट्टे के 2 दूना हो जाएगा 4 -4p का जब इससे होगा गुणा तो 4 का नम 4 माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपको हो जाएगा 4p और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो बच्चे यहाँ -4 था और यहाँ -1 है, तो -4 गुणा जब -1 से होगा तो 4 का नम 4 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्लस। तो हमने वही कर लिया और ये प्लस क्या हो जाएगा आगे 3 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, इसकी 0 चल ही रहा है। देखिएगा इधर हम लोग 2 से गुणा करवा देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ये भी 4 है क्योंकि यहाँ पे हर आपका 4 था इसलिए हमने इसको भी 4 बना लिया ऊपर 2 से गुणा करवाने के बाद में। तो ये हो जाएगा p/4 यानी कि p और पूरे के बटे हम लिख देते हैं 4 प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा p और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये -3 हम उधर भेज देते हैं। चलो अब ये हो जाएगा 8 और 1 9p बटे का 4 और बराबर का -3। इसका बटे हम लोग 1 बनाएंगे, तिरछा गुणा करवाएंगे तो 9p का नम हो जाएगा बच्चों 9p और बराबर में 4 3 हो जाएगा -12। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से p बराबर निकालेंगे तो -12 बटे का हो जाएगा 9। इसको हम लोग ऊपर नीचे 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12 और 3 त्रिक 9, यानी p का मान आ गया -4 बटे का 3। तो बच्चों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और इस क्लास को दूर तक शेयर करिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर समझ में आया होगा ये पूरा क्लास, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।